दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। इन्होंने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। नंबर्स कैसे रहे हैं आइए चर्चा करूंगा दोस्तों। आप देखें जो नंबर्स आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में हैं, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम चल रहा था घर में। मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन के बाद मैं नॉर्मल वीडियोस लाने शुरू कर दूंगा। आपको किसी स्टॉक पे चर्चा करानी हो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट सेशन है अब वो जा चुका है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 587.6 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 530.81 करोड़। अदर इनकम देखोगे 15.72 करोड़ है, जो एक साल पहले 22.96 यानी 23 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 21.61 था। आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया 603.28 करोड़, जो एक साल पहले था 553.77 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 10% का आपको ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू में जंप है। और मैं कहूंगा जिस प्रकार का क्रैश हैप्पीएस्ट माइंड दिखा चुका है, ये कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा पॉजिटिव न्यूज है। ओके, बट जैसा हमें पता है हैप्पीएस्ट माइंड का सबसे बड़ा सरदर्द उसके खर्चे हैं, ना कि उसका रेवेन्यू। रेवेन्यू है कि वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, बट जो वर्स्ट केस है वो है इनका खर्चा। तो आइए सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 392 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 355.77 करोड़ था। अब फाइनेंस कॉस्ट 24.52 करोड़ है, जो एक साल पहले 26.93 करोड़ था। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन खर्चा कितना है 22.707 करोड़, जो एक साल पहले 20.9 ऑलमोस्ट 21 करोड़ रुपए था। आप अदर एक्सपेंस में आते हो 88.41 करोड़ है, जो एक साल पहले 81.4114 करोड़ था। यानी साफ दिख रहा है कि ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, देखो नेक्स्ट जेन कंपनी है तो इन्हें हाई टैलेंट पूल रखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। और वो आज भी दिख रहा है साफ साफ कि आप ईयर ऑन बेस पे मोर देन 10-12% का जंप दिखा रहे हो। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंस में भी 10%, आप ऑलमोस्ट 6-7% का जंप है। और आपका टोटल खर्चा 527 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले 484.83 करोड़ था। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स कितना है 76.23 करोड़, जो एक साल पहले 68.94 करोड़ था। ऑलमोस्ट 69 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी 10% ज्यादा का जंप है। अब आते हैं कहां पर एक्सेप्शनल आइटम चार्ज या क्रेडिट, तो यहां पे 22 करोड़ रुपए का ना चार्ज हुआ है। कितना रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 54 करोड़ हो जाता है। अब यहां पे आएंगी दो चीजें। देखिए अक्सर जब मैं कहता हूं कि एक्सेप्शनल आइटम में चीजें आई हैं तो कई बार कहते हैं भाई ये वन टाइम था, पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था, ठीक है हो सकता है हर जगह पे। बट उसके लिए अगर स्टॉक को बहुत तेज भागना है तो आपको ना प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में ना कोई क्रेजी जंप दिखाना पड़ेगा। हैप्पीएस्ट बाई ने क्या कोई क्रेजी जंप दिखाया? नहीं। इवन एक्सेप्शनल आइटम के बाद आपका पीबीटी हो जाता है मात्र 54 करोड़ रुपीस। ठीक है, जो एक साल पहले 68.94 ऑलमोस्ट 69 करोड़ था। और क्वार्टर क्वार्टर तो खैर ये बहुत भयंकर गिरावट है। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं और जब टैक्स एक्सपेंस यानी टैक्स खर्चों के बाद आपका प्रॉफिट क्या रहा फॉर द पीरियड 40.30 करोड़, जो एक साल पहले 50 करोड़ से थोड़ा ऊपर था। और पिछले क्वार्टर में 54 करोड़। लगातार गिरता प्रॉफिट है, ह्यूज क्रैश दिखाता हुआ ये प्रॉफिट है। आपकी ईपीएस जो आप नीचे चले के देखेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, वो भाई साहब 2 रुपीज 67 रह गई है, जो एक साल पहले 3 रुपीज 33 थी। पिछले क्वार्टर में 3 रुपीज 59। यानी जो गिरावट का सिलसिला है भाई साहब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई किस सेक्शन में कौन सा बिजनेस यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं कि भाई उसका फुल फॉर्म क्या होता है। और देखो आपको मैं बता दूं कि जो हमने 4 और 5 देखा था, तो जो उसमें एक्सेप्शनल आइटम है उसमें कुछ एक जो नए लेबर लॉ कोड आए हैं उसके कारण खर्चा है, और कुछ ये इन्होंने ग्रुप ने जो 100% मेंबरशिप इंटरेस्ट की थी इन 100 मेंबर इंटरेस्ट इन एयूरिस टैक्स सिस्टम, उस कारण है। ठीक है, तो ये दो कारण जिस कारण आपको एक्सेप्शनल में जंप देखने को मिल रहा है। फिर वो कौन सा सेगमेंट है जिसने खर्चे किए हैं, ठीक है हम देखते हैं यहाँ पे। तो आइए चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है IMSS। देखो ये सब फुल फॉर्म है,
IMSS इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस, प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस PDES और जनरेटिव AI बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो जहां जहां ये नाम आएंगे आप समझ जाइएगा हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या हालचाल है देखो, यहाँ पे साफ है IMSS ये 99 करोड़ रुपीस कमाए हैं रेवेन्यू, जो एक साल पहले 80.45 था। तो इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी है उसने बहुत बड़ा जंप दिया है। ठीक है, और PDES आप देखोगे प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज 464.65 करोड़ है, जो एक साल पहले 442 करोड़ था। यहाँ पे कोई खास जंप नहीं है। GBES यानी जनरेटिव AI बिजनेस 23.89 ऑलमोस्ट 24 करोड़ है, जो एक साल पहले 8.21 थी। यानी कि आप देखेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और जो जनरेटिव आप कह सकते हैं AI बिजनेस सर्विस है उसने रेवेन्यू में शानदार जंप दिखाए। लेकिन जब हम सेगमेंट रिजल्ट देखते हैं ना, IMSS में आप देखोगे भले ही जंप बहुत बड़ा है, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30% के आसपास का है। आपने कमाई जहां ऑलमोस्ट 24 करोड़ की थी एक साल पहले, मात्र 25 करोड़ की है। यानी जिस प्रकार का जंप टॉप लाइन है, बॉटम लाइन से मार्जिन गायब है। PDES अब आप देखोगे 117.37 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले 105.30 था। भले ही PDES में कोई बहुत बड़ा जंप आपको टॉप लाइन में दिखे, बट बॉटम लाइन ने ज्यादा बड़ा जंप किया है। और जनरेटिव AI बिजनेस जहां लॉस में आप 4.84 करोड़ थे, इस बार आपने 6 करोड़ ज्यादा का प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो अगर IMSS मार्जिन आ जाता तो ये नंबर कहीं ना कहीं कुछ और दिखते। ठीक है, और ये जो हमने ऊपर देखा ना लगभग 22 करोड़ रुपए का, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऊपर 22 करोड़ रुपए कंपनी खर्चा किया है, वो साफ साफ है कि जो अनएलोकेबल एक्सपेंस है जिसमें 22 करोड़ रुपए आता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ये लेबर कोड के कारण फॉर द क्वार्टर और 9 मंथ। ठीक है, अब देखो देखना ये रहेगा बाजार इसे किस तरह लेता है नंबर्स को, क्या इतनी ग्रोथ से वो खुश रहता है, ये हमें कल ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये स्टूडियो का अंत है। जय हिंद।